मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का किया शुभारंभ। हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र व पट्टे का किया वितरण। आज भी विकास से कोसों दूर है जिले के कई ग्रामीण अंचल। ग्राम पंचायत मांडई माल में प्रसूता को खटिया पर लाया गया एम्बुलेंस तक। जिला अस्पताल में अब गर्म पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। सेवा भारती ने गायनिक वार्ड के सामने शुरू किया गर्म पानी का काउंटर। और एमपीईबी के आउटसोर्स कर्मियों के वेतन की मांग को लेकर 20 मई से कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष करेंगे अनशन। वेतन नहीं मिलने तक रहेगा जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ में शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र एवं स्थायी पट्टे का वितरण कर इस योजना का शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रभारी कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व अन्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से सीधा संवाद भी किया। बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है साहब। बच्ची आई उसी से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। क्या नाम है बेटी आप? खर्चा उसका 100 रुपए का खर्चा है, पर पेट्रोल का नहीं है। उसका 100 रुपए बैटरी का जमा करना है। बिजली का बिल लगता है। हाँ, बिजली का बिल लगता है। हाँ, बच्चे कितने? एक बेटी एक बेटा है। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? हाँ सर। अच्छे से पढ़ाई करोगी? हाँ करूँगी। अच्छे से ज्यादा लगे तो कौन भर पाएगा? मामा जो है। मामा आप? तो बेटी तुम अच्छे से पढ़ना, 20 की चिंता मत करना, वो हमारी जवाबदारी। उमरेठ तहसील की ग्राम पंचायत मांडई माल का आश्रित ग्राम गुरलूढाना जो लगभग 40 घरों का टोला है, जो मुख्य बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह टोला जिसमें आदिवासी निवास करते हैं, जो ग्राम पंचायत की सुविधाओं, सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, आंगनवाड़ी, शमशान से आज भी अछूता है। विगत रात्रि स्थानीय गुरलूढाना निवासी महिला जरीना पति मनेश राज भोसोम उम्र 20 वर्ष को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, परंतु सड़क कच्ची व क्षतिग्रस्त होने की वजह से एम्बुलेंस प्रसूता के घर तक न पहुंच सकी। एम्बुलेंस गुरलूढाना से 2 किलोमीटर दूर स्थित मुख्य ग्राम मांडई में ही खड़ी रही, जिससे परिजनों तथा स्थानीय निवासियों द्वारा प्रसूता को खाट पर डालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने की कोशिश की गई, परंतु लेट लतीफी के चलते प्रसूता के घर की कुछ दूरी पर ही डिलीवरी हो गई। प्रसूता ने रास्ते में ही पुत्र को जन्म दे दिया। मौके पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के चलते जच्चा बच्चा दोनों को खाट पर डालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जहां एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल छिंदवाड़ा ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उपचार जारी है। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि विकास का ढोल पीटने वाली राजनीतिक पार्टियों को क्या इन ग्रामीणों की समस्याएं नजर नहीं आती, जो आजादी के इतने सालों बाद भी विकास से कोसों दूर है। चलो बैठो, लड़का लेके बैठो। जा रहा हूं इनके साथ, जाओ ना बैठ के जाओ इनके साथ। अब देखिए, अभी ज़िला जो है, ज़िले में काफ़ी यहाँ पे नई गाड़ियाँ भी आ गई हैं और जो एजेंसी थी वो भी बदल गई है, जिसमें 108 और जननी एक्सप्रेस जिसका संचालन हो रहा है। और ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये सब कॉल जो है यहाँ अटेंड ना होते सीधे भोपाल से रन होते, जो नियर बाई जो भी गाड़ियाँ रहती है उनको भेजा जाता है। अगर विलम्ब हो रहा है और इस तरह की शिकायत हो तो हम उसको दिखवा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर,
बाजार सामग्री में कुछ दिक्कत आई है, तो उसको हम लिखवा लेते हैं और उसमें सुधार करेंगे। और अब नई एजेंसी आ गई, उससे बहुत अच्छा काम लेंगे। गाड़ियाँ भी अच्छी आ गई और उम्मीद है व्यवस्था में काफ़ी सुधार हो जाएगा। छिंदवाड़ा में सेवा भारती ने आज से सेवा का एक और नया दायित्व लिया है। जिला अस्पताल में अक्सर गर्भवती महिलाओं के परिजन गर्म पानी के लिए परेशान होते दिखते थे और कुछ पैसे देकर आसपास की होटल से गर्म पानी लेते थे। आज से सेवा भारती ने अस्पताल के गायनिक वार्ड के सामने गर्म पानी का एक काउंटर शुरू किया है। यहां रोज सुबह 6 से 8 बजे तक मरीजों के परिजनों को निःशुल्क गर्म पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर सेवा भारती द्वारा सहयोग करने वाले सदस्यों का सम्मान भी किया गया। छिंदवाड़ा में 2 चल रहे हैं और इसमें लगभग 30 बच्चे दोनों केंद्रों में अभी अध्ययनरत हैं। हमारे चिकित्सक गण द्वारा हमें काफ़ी सहयोग सरकारी स्तर पर भी मिलता रहा। संस्कार केंद्रों और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के अलावा गौ माता के प्रति समाज में चेतना आए और श्रम साधना के माध्यम से मेघा सिंधी में जो हमारी गौशाला है वहाँ पर हम लोगों ने एक दिन का श्रम साधना किया था, जहाँ पर गौ माता के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, इसके अलावा साफ सफाई का काम मेघा सिंधी में हमारे द्वारा किया गया था। इसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में हम लोगों ने त्रिकटु चूर्ण का वितरण स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग के माध्यम से किया, जिसमें लगभग हम लोगों ने 3000 पैकेट सेवा बस्तियों में और गुलाबरा में त्रिकटु चूर्ण के बांटे। इसके अलावा हमारे डॉक्टर हरजानी जी के सहयोग से हम लोगों ने निःशुल्क दवा वितरण, होम्योपैथिक दवाई का इस प्रकार का सहयोग प्रदान करते रहिए और समाज को प्रेरणा देते रहिए। एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे परिवार के थी। आज सेवा भारती की ओर से जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा परिसर में प्रसूतिका महिलाओं के सेवार्थ गर्म पानी का एक काउंटर चालू किया गया। यह गर्म पानी का काउंटर जो है वह सोलर से संचालित होगा और इसमें प्रतिदिन सुबह 3 घंटे निःशुल्क पानी का वितरण किया जाएगा और लगभग प्रतिदिन हम 500 लीटर या उससे अधिक पानी देने की क्षमता वाले संयंत्र के साथ इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश रामटेके जी, सीएमओ डॉक्टर सुराना जी और हमारे सेवा प्रमुख श्री विनोद जी एवं हमारी सेवा भारती की सारी टीम उपस्थित रही और हम इसमें श्री हर भगवान जी घई जिन्होंने सोलर प्लांट के लिए अपना सहयोग दिया, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले में निरंतर आउटसोर्स कर्मियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने एमपीईबी के आउटसोर्स कर्मियों की वेतन की मांग को लेकर छिंदवाड़ा एसई ऑफिस पर अनशन करने का निर्णय लिया है। वेतन नहीं मिलने से नाराज एमपीईबी के हड़ताली आउटसोर्स कर्मियों के बीच परासिया पहुंचकर कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने उन्हें समर्थन दिया व उनसे हड़ताल स्थगित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने उन्हें कामगारों व आउटसोर्स कर्मियों के अधिकार की लड़ाई के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए आपके परिवारों पर वेतन नहीं मिलने से जो संकट आया है उसकी लड़ाई मैं अपनी संगठन की ओर से लड़ूंगा और 20 मई से एसई ऑफिस छिंदवाड़ा में अन्न जल त्याग कर तब तक अनशन पर बैठूंगा जब तक कि आपको वेतन नहीं मिल जाता। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कामगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कामगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तीसरा महीना चल रहा है। इस कारण पूरे जिले भर के आउटसोर्स कर्मचारी जो अपने अपने स्तर पर स्ट्राइक पे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये पहली बार है कि कंपनी जो है और विभाग दोनों ने मिलकर इन छोटे वेतन पाने वाले लोगों को इतने लंबे समय तक वेतन का इंतजार कराया है। जो ओरियन कंपनी थी वो डिफॉल्टर हो गई,
कायदा ये था कि विभाग को उससे पहले इनका वेतन डलाना चाहिए था, पीएफ डलाना चाहिए था, बोनस डलाना चाहिए, वो नहीं डलाया। अब विभाग भी अपनी मनमानी पे आ गया है। आज इन्होंने टेंट लगाया था, टेंट नहीं लगाने दिया, जबकि उसी एमपीवी के दफ्तर में, जो भी एमपीवी के कर्मचारी हैं, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, जो 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनके तो धरने वहीं होते हैं। इन कर्मचारियों के धरने वहाँ नहीं होने दिए हैं। हम इस पूरे जिले के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं अपने संगठन की तरफ से, और हम ये कहते हैं कि अगर कल तक ये तनख्वाह नहीं दी गई इनको, कल तक जो है, तो परसों से मैं खुद एमपीवी के एसई ऑफिस में छिंदवाड़ा में अन्न जल त्याग करके अनशन पर बैठूंगा। ये हमने अपने संगठन के स्तर पर तय कर लिया है। सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र के एक ग्राम में हत्या का मामला सामने आया है, जहां अपनी पत्नी की हत्या कर पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मोहन सिंह मस्कोले और चौकी प्रभारी अभिषेक प्यासी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पवन चंद्रवंशी उम्र लगभग 35 वर्ष ने अपनी ही पत्नी मंजू चंद्रवंशी लगभग 30 वर्ष को घर में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी, जिससे ग्राम में सनसनी फैल गई। वहीं लोगों की माने तो वारदात करते समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो इस घटना को देखकर डर गए। महिला का शव नीचे पड़ा हुआ था। घटना की सूचना तुरंत पुलिस चौकी सिंगोड़ी में दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज सिंगोड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम सालीवाड़ा गांव है, वहाँ एक महिला की हत्या हुई है और इस संबंध में पहला शक उसके पति के ऊपर जा रहा है और किस कारण से हत्या हुई है अभी ये क्लियर नहीं है, पुलिस पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं, जिसके चलते आज समस्त जिलों के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक ली गई तथा आरक्षण को लेकर आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। बैठक के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण, संयुक्त कलेक्टर अजीत तिर्की व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। किसी और को संजीव आप क्लियर हो? सर क्लियर है सर, इसमें सर अवरोधी में भी और सर अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्यों इतनी चिंता व्यक्त की जा रही है मेरे द्वारा, मेरे वालों के द्वारा की 7 दिन का। चलिए आप बताना चाहेंगे कि शेड्यूल्ड एरिया में यदि कोई पंचायत है तो वहाँ एससी के लिए रिजर्वेशन कितना है? तो हमारे यहाँ कोई शेड्यूल एरिया है नहीं सर। जस्ट फॉर एकेडमिक डिस्कशन आई वाज आस्किंग। कुछ नहीं देंगे, जीरो देंगे, जीरो आप सब लोगों को बहुत ही मेहनत की है, क्लैरिटी है, आई थिंक वेरी एक्सपीरियंस आदमी। तो शिवपुरी से अक्षय हो रहा था, शिवपुरी अच्छा प्लीज एक सेकंड आपको मैं होल्ड कराऊंगा। गिडोरी रत्नाकर। यस सर। नगर पालिक निगम सभाकक्ष में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमिश्नर हिमांशु सिंह, सहायक आयुक्त रोशन सिंह बाथम, ईश्वर सिंह चंदेरी ने नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से शहर में बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य विषयों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए। कमिश्नर हिमांशु सिंह ने शहर में यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को दिलाए जाने के निर्देश भी दिए। ऑडिट की चेकलिस्ट बनेगी, उसके साथ जाओगे सबको टिक करोगे, ये करोगे, मेरे को शौक आ जाएगा तो पहले मैं निलंबित करूंगा, उसके बाद काम करूंगा, ठीक है, उसका जवाब दूंगा मैं कि हमने 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया जो लोग जिम्मेदार थे और हमें समय दिया जाए, ठीक है, समय रहते दे दो। मैंने टीएम इसीलिए लगाया है कि याद करने के लिए, तुम लोग की फाइल में तो समंदर है, जो चीज़ चली जाएगी तो मिलेगी नहीं। सुविधा विहीन मोक्षधाम के लिए बोला था मैंने 15 एस्टीमेट बना लिए आगे साल कितने का एस्टीमेट बनाया? तो 2 लाख का। इस सड़क को कहाँ करनी हो रही थी? पुराना पड़ता है रोडी मैंने कहा था तो वाइट हाउस पे एक निशान लगा।
सर्वे के लिए किसको लगाया बताओ मेरे को, पहली बार उसको निलंबित करें। बार इसको देखो यार, तुम बहुत बताते हो, बहुत काम करते हो, डीएम के साथ तो कोई काम ही नहीं होता है। डीएम करा था सब हम ही करते हैं, बात में बता रहा था। अगर नहीं देता तो प्रस्तावित करके मेरी बात नहीं सुनता है, हटा दें वहाँ से, उसको दूसरी जगह करें। बाकी 4-5 ऐसे जो अभी लगे हैं, लेटेस्ट यह है कि प्रदेश की समस्त चिकित्सा महाविद्यालय उनके समस्त चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी रिलेटेड ऑडिट सुनिश्चित करने बाबत कि आयुष चिकित्सा शिक्षा में लिखा ये काम आशाराम गुरुकुल गौशाला खजरी द्वारा आज मीठी लस्सी का वितरण कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। अधिकारी कर्मचारियों को इस भीषण गर्मी में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आशाराम गुरुकुल परिवार की ओर से यह कार्य किया गया। गौरतलब है कि प्रति रविवार को आशाराम गुरुकुल गौशाला खजरी की ओर से स्थानीय बस स्टैंड चौराहे पर आम राहगीरों को ठंडी छाछ का वितरण भी किया जाता है। ला देखो इधर ला अरे वो है नहीं जीरो 029-00-800 अरे बाबा फिर नीचे आएगा 0019 तुमको मैं दे दूंगा ना, क्या टेंशन ले रहे। आज 19 तारीख को हम लोगों ने संत श्री आसाराम जी गौशाला खजरी छिंदवाड़ा की जो गौशाला है वहाँ पर जो छाछ निर्मित होता है उसकी मीठी लस्सी हम लोगों ने बना करके कलेक्ट्रेट परिसर में दिया है और अनेक लोग उसका लाभ ले रहे हैं। सभी लोगों ने उसके स्वाद की सराहना की है कि बहुत अच्छा स्वाद है और यह सेवा प्रति रविवार को तो जो है बस स्टैंड पर होती रहती है। आज कलेक्ट्रेट परिसर में छाछ वितरण की सेवा योगदान सेवा समिति के माध्यम से किया रही है। तो बहुत सारे खाते हैं, पेट के तमाम रोग जो है इससे दूर होते हैं और जितनी पेट की बीमारी होती है वो सब दूर हो जाती है और गर्मी के दिनों में मीठी लस्सी पीने से लू नहीं लगती है। ये सब जो है इसके फ़ायदे हैं और बहुत लोग इसका लाभ ले रहे हैं इसके फ़ायदे से। सभी लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। घर में भी लोग अपना बना कर छाछ पिए, दही के बजाय छाछ पिए तो बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं इसको। छाछ जितना फ़ायदा करता है उसका दही उतना फ़ायदा नहीं करता है, इसलिए लोगों को छाछ का ही उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। जिला भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे यूथ कनेक्ट अभियान के अंतर्गत जिले की 7 विधानसभा में भाषण प्रतियोगिता संपन्न कराई गई, जिसमें से विजयी हुए 10 प्रतिभागियों ने 18 मई को शहर के एक लॉन में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में से आशुतोष तिवारी, श्रुति कामड़े, राजा गढ़ेवाल, दुर्गेश डहरिया, अमृता रघुवंशी, श्याम दलवी, अश्विनी सोमकुंवर, विशाल खर्चवाल, मुस्कान लालवानी, श्रुति शर्मा, कपिल सोनी, वंशिता डहरिया, सोबित खान का चयन संभागीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, पूर्व सभापति पार्षद विजय पांडे सहित अन्य अतिथि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 60 साल 61 साल कांग्रेस ने शासन किया और 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का और लगभग 8 साल मोदी जी का कार्यकाल कांग्रेस। यानी 14 साल में जो आमूलचूल परिवर्तन देश के अंदर हमको देखने को मिला। आज अगर हम देश के अंदर में कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कें अगर दिख रही है
अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के लिए समर्पित होकर मैं भी राष्ट्र के लिए कुछ आहुति और समर्पण करके जाऊं, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। आप सबने प्रतियोगिता में भाग लिया, देखिए इससे बोलने की नेतृत्व क्षमता आती है। मैंने देखा था पहले दिन हम भी जब पहली बार भाषण देने होंगे तो जय हिंद। राजस्थान औषधालय के द्वारा 18 मई को कोरोना काल में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा दिए गए योगदान के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिलीप खरे, डॉक्टर HB सुनेजा, डॉक्टर गणेश साहू, डॉक्टर RK जैन सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। आप 2 पेशेंट की दवा हमारे यहाँ से मंगाइए, बिल बन के आएगी और अगर आपका फीडबैक मेडिसिन हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे प्रोडक्ट में मोस्टली में सर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो राजस्थान हर्बल्स की टीम से राजस्थान हर्बल्स की टीम से उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एक्चुअली में आज बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि राजस्थान औषधालय फार्मास्यूटिकल्स तरफ से कोरोना काल के एक लंबे समय के बाद हम सभी आयुर्वेद डॉक्टर्स को एक मिलने का मौका इस कंपनी के द्वारा दिया गया। हम सभी BMS डॉक्टर्स आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सभी BMS डॉक्टर एक एकत्रीकरण होकर सभी एकजुट होकर अपना कार्य करें। आगे हाथ ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहू साहब का ग्रुप मुंबई की तरफ से जो नशा मुक्ति अभियान को लेकर बहुत तेजी से कर रहे हैं नशा मुक्ति, उसके लिए एक हम लोग आयुष डॉक्टरों का डॉक्टर सम्मान समारोह रखे हैं, जिसमें लगभग 50 डॉक्टर आज आए और उसको RAPL ग्रुप मुंबई के द्वारा सम्मानित किया गया। और इन लोगों से आग्रह किया गया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने तालुका में नशा मुक्ति अभियान में हमारे साथ जुड़ करके जो लोग नशा से पीड़ित हैं, जिनके परिवार पीड़ित हैं, उनकी नशा मुक्त करें और उसके घर की खुशहाली दें RAPL ग्रुप मुंबई के द्वारा। स्थानीय दशहरा मैदान में दादा धुनी वाले दरबार समिति के द्वारा 9 दिवसीय अखंड संगीत में सीताराम संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जो 26 मई तक निरंतर जारी रहेगा। 9 दिवसीय अखंड सीताराम संकीर्तन कार्यक्रम श्री 108 महात्यागी महंत बालक दास जी महाराज, बिच्छू पहाड़ गुप्तेश्वर आश्रम सरसवाड़ा, श्री 108 महात्यागी महंत दीपक दास जी महाराज, महाराजपुर संगम मंडला और स्वामी शंकर चैतन्य महाराज तीर्थ जगन्नाथपुरी उड़ीसा की विशेष उपस्थिति में किया जा रहा है। सीताराम 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 शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर लिंगा में आयोजित 9 दिवसीय शेष शिव महापुराण ज्ञान महायज्ञ में 18 मई को भगवान विष्णु की माया से कन्या देख नारद के मोहित होने की कथा का वर्णन किया गया। कथा स्थल पर पंडित दयाशंकर जी शास्त्री द्वारा शिव महापुराण की सुंदर कथाओं का वर्णन किया जा रहा है, जिसे सुन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। करके भी जो एक बार श्री शिव जी का स्मरण कर लेता है तो ये समझ जाना कि सारे संताप दुख सब दूर हो जाता है वाला उसका। और जिसमें भगवान भोलेनाथ का एक विशेष
हम लोगों के लिए, प्राणी मात्रों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए जो व्यास जी ने अपना भाव प्रकट किया है। और वो भाव क्या प्रकट किया है कि भक्ति करना नहीं करना, जाप मेरा नाम लेना नहीं लेना, वो एक अलग विषय है ना जी। अपितु प्रातः काल, सायंकाल, जहां पर भी भगवान शिव का मंदिर हो या हमारे घर में भगवान बैठे हो, विद्यमान हो, उनका दर्शन करना प्रातःकाल और सायंकाल। अब प्रातःकाल और सायंकाल दर्शन करने से क्या होता है? एक बार जो स्मरण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भला। अपितु जो सायंकाल नारद जी गुणवादन करना चाहते हैं, हाँ, सभी लोग मेरे साथ एक पंक्ति बोलते हुए भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र, इसके बाद भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए और कथा की ओर प्रस्थान करते रहेंगे। जैसे अभी कथा चल रही है वैसे ही कथा की ओर प्रस्थान चलेगा। तो सभी लोग मेरे साथ मृग ताल ललितम के साथ और जिब्या का आसन लेकर के जरूर बोलना चाहिए। मृग ताल ललितम यानी ताली के साथ, और ताली ऐसी बजना चाहिए जिसमें आवाज हो, और नहीं तो ऐसा रख ली और ऐसा ऐसा बजा रहे जबरदस्ती, जितनी ताली नहीं बजती इतना हिलते हैं सभी लोग। सभी लोग होता है ना ऐसा कि जैसे ताली ऐसी बज रही और ऐसा लगता है कि बहुत जोर जोर से बजा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ताली ज्यादा बजे, हिलना डुलना कम। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं समझना, आप लोग तो साफ बैठे बैठे बजाते हैं वाला। जय महादेव। ओम कहो हरि ओम कहो, ओम नमः शिवाय। ओम कहो हरि ओम कहो, ओम नमः शिवाय। ओम कहो हरि ओम कहो, ओम नमः शिवाय। ओम कहो हरि ओम कहो, ओम कहो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। धर्मनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में आज 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया गया, जिसे सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्यों ने मंगलगान करते हुए दिगंबर महा मुनिराजों का गुणगान कर उन्हें नमन किया। इस मंगलमय अनुष्ठान का जिन शासन सेवकों के साथ बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने लाभ लिया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना का किया शुभारंभ। हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र व पट्टे का किया वितरण। आज भी विकास से कोसों दूर है जिले के कई ग्रामीण अंचल। ग्राम पंचायत मांडई माल में प्रसूता को खटिया पर लाया गया एम्बुलेंस तक। जिला अस्पताल में अब गर्म पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। सेवा भारती ने गायनिक वार्ड के सामने शुरू किया गर्म पानी का काउंटर। और एमपीईबी के आउटसोर्स कर्मियों के वेतन की मांग को लेकर 20 मई से कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष करेंगे अनशन। वेतन नहीं मिलने तक रहेगा जारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।